स्कोर एम्पलीफायर सीरीज। आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ नंबर्स, सम एडिशन ऑफ द नंबर 436.32, 227.2 एंड 0.301 इन एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स इज। तो हमें ऐड करना है, सिंपली पहले ऐड करते हैं, अपने सिंपली ऐड करते हैं हम लोग। 436.32 एडिशन 227.2 एंड 0.301। इस तरह से हम लोग बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एडिशन का। 1 2 8 13 6 और ये 6 एडिशन हो गई है। अब एडिशन करने के बाद फौरन आंसर नहीं लिख देना आप लोग, नहीं तो आंसर लिखोगे तो आपके अकॉर्डिंग 1 हो जाएगा, तो ये तो नॉर्मल काम हो जाएगा। अपने को बोला है अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर, मीन सिग्निफिकेंट रूल का यूज करके हमें आंसर लिखना है। तो एकदम इजी बात आपको मैं बोल रहा हूँ, याद रखना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मैं। तो कैसा ध्यान में रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको ऐसा नंबर देखना है जिसमें डेसिमल के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट आई है। ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट आई है, हम लोग देख लेते। देखो डेसिमल के बाद कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है 2, डेसिमल के बाद कितना है 1, डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट कितना है 3। तो ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट है, तो सबसे कम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो ये सबसे कम है। तो आंसर में भी 1 डिजिट डेसिमल के बाद होनी चाहिए, आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट होनी चाहिए। तो देखो ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद यहाँ 3 दिख रही है, 3 तो नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, हमें कितना चाहिए 1। ये देखो डेसिमल के बाद ये एक डिजिट 8 हो जाएगी, मीन्स आगे वाला जो भी रहेगा उसको राउंड ऑफ कर देना है, राउंड ऑफ। सो फाइनली वी गेट 663.8। ये हमारा आंसर होगा एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अब देखो ये वाला ऑप्शन कहाँ पर है, 3rd है। आया समझ में? ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट, सो ये 3 नंबर्स में मिनिमम सिग्निफिकेंट डेसिमल के बाद कहाँ पर था, ये वाले में था 1। तो आंसर में भी कितना चाहिए 1, तो एक डिजिट तक लिखे, आगे वाला राउंड ऑफ कर दिए और हमारा ये आंसर मिल गया। सिमिलर फॉर्मेट में एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखा हूँ मैं, ये समझने के बाद इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए और इसका जो भी आंसर आएगा आपको कमेंट करना है, और इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करते हुए आपको आगे बढ़ते रहना है। बहुत कम दिन बाकी रह गया है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, कुछ 5-1 मिनट लगेगा, 5-1 मिनट में आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप इस तरह से करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका नॉलेज आपके कंसेप्ट में कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।